हमारे साथ इस वक्त कोटक महिंद्रा एएमसी की हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च शिबानी सरकार कुरियन है। उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि वो इस वक्त क्या व्यू बना रहे हैं इंडियन मार्केट्स पर। शिबानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त जब बाजार में हम ऑलरेडी निफ्टी की बात हो, बैंक निफ्टी की बात हो, जो ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल्स पर काम कर रहे हैं, ग्लोबल क्यूज, हालांकि टेलविंड्स तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि आज जिस तरह से कल भी एक स्टांस फेड का निकल कर आया, एक हॉकिश स्टांस निकल कर आया, तो रेट तो हाइक्स जारी रहेंगे। इन सब सिनेरियो में आप इंडियन मार्केट्स के लिए अब कैसे सिनेरियो देख रही हैं? क्या मिड कैप और स्मॉल कैप जिन्होंने अभी इतना परफॉर्म, जिनके पास रूम ज्यादा है परफॉर्म करने के लिए, क्या वहां नजर होनी चाहिए, कॉन्सिडरिंग कि बहुत बड़ा फ्लोज एशियन मार्केट्स में एक्सपेक्टेड है? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद। सो जैसे आपने ये कहा कि अभी बहुत सारे मल्टीपल ग्लोबल फैक्टर्स और मैक्रो फैक्टर्स एट प्ले है। तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन, जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन सिनारियो है, वो शायद स्टिकी इन्फ्लेशन और स्टिकी इंटरेस्ट रेट सिनारियो हम देख पाएंगे। पर इस कॉन्टेक्स्ट में हालांकि रिसेंटली हमने जो इंडिया के जीडीपी नंबर्स देखे, वहाँ थोड़ा बहुत डाउनग्रेड्स आए हैं, बट इंडिया का जो ग्रोथ है वो क्लियरली ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एक आउटलायर है, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव है। दूसरी बात है कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। तो अभी फर्स्ट हाफ के जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमने देखे, वहाँ पे थोड़ा बहुत अर्निंग्स डाउनग्रेड भी हमने देखा था, अबाउट 3.5-4% का। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो कमोडिटी कॉस्ट बेनिफिट्स मार्जिन पे आएंगे, उससे शायद हम ऑपरेटिंग लेवरेज का जो इम्पैक्ट है अर्निंग्स पे, वो शायद हम देख पाएंगे। तो मीडियम टर्म में हमारा मानना है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रॉन्ग है। नियर टर्म में हम थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देख रहे हैं मार्जिन्स पर जब हम मार्केट्स के बारे में बात करें तो वैल्यूएशंस देखना भी जरूरी है। तो इंडिया का जो वैल्यूएशन है, एब्सोल्यूट बेसिस पे निफ्टी का वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म एवरेज ट्रेंड से थोड़ा बहुत ऊपर है, और रिलेटिव बेसिस पे इंडिया का वैल्यूएशन इमर्जिंग मार्केट कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का जो प्रीमियम है वो ऑल टाइम हाई लेवल पे है। इसीलिए हमारा मानना है कि ये जो अगला साल है, स्टॉक पिकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नियर टर्म हमें वॉलेटिलिटी या वॉलेटाइल पीरियड से शायद गुजरना पड़े, पर हमारा मानना है कि ये जो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग या स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स लेना अगले साल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी रहा है वो बॉटम अप स्ट्रैटेजी रहा है, और वही उसी पे हम ध्यान दे रहे हैं, जहाँ पे स्टॉक्स पे अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री विजिबल है और जहाँ पे वैल्यूएशन रीजनेबल है, इन सॉर्ट ऑफ स्टॉक्स पे हमारा नजर है। शिबानी, आप सही कह रहे हैं कि स्टॉक पिकिंग इस सिचुएशन में सही तरह की करना, प्योर रिसर्च के साथ करना, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और जहां स्टॉक पिकिंग की बात चली है, फिर सेक्टर स्पेसिफिक नजरिया आपका क्या है, ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इन दिनों कई सारे स्पेसेस, कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि ब्रोकरेजेस के बुलिश रडार पे हैं। अगर मॉर्गन स्टैनली के ही लेटेस्ट रिपोर्ट देखें, पीएसयू बैंक स्पेस पर उनका भरोसा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, और हो भी क्यों ना, क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो जिस तरह से बनते हुए दिखे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम के सिनेरियोज जैसे हैं, एनपीएस का लगातार घटना काफी पॉजिटिव है। ऐसे में कई सारे बैंक्स हैं पीएसयू स्पेस में जो कि दिग्गजों की भी रेडार पर है, ब्रोकरेजेस हाउसेस के भी पॉजिटिव रेडार पर है। आप बताइए, आपकी एक्सपर्ट एनालिसिस क्या कहती है? ना एब्सोल्युटली। तो हमारा मानना भी है कि बैंकिंग एक सेक्टर है जहाँ पे हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव रहा है। इनफैक्ट पिछले कई महीनों से हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है बैंकिंग सेक्टर पे। इस सेक्टर में तीन फैक्टर्स है जो कि सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। एक तो क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी जोरों से इम्प्रूव हुआ है। तो एक साल में अगर हम देखें तो अभी क्रेडिट ग्रोथ 17-18% इंडस्ट्री लेवल पर हम देख रहे हैं, और कुछ कुछ बैंक्स ऐसे भी है जो कि इंडस्ट्री से भी अधिक ग्रो कर रहे हैं और मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में क्योंकि बैंक्स का जो लोन बुक है वो फ्लोटिंग है, तो वहां पे मार्जिन यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी हमने इम्प्रूवमेंट देखा है। और तीसरा फैक्टर है कि एसेट क्वालिटी यानी कि एनपीएल का जो सिचुएशन है वो शायद बहुत सालों बाद हम एनपीएल का जो सिचुएशन है वो एकदम इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं, और क्रेडिट कॉस्ट काफी लो है। तो इस माहौल में जो बैंकिंग सेक्टर का व्यू हमारा पॉजिटिव है। सेक्टर के जो वैल्यूएशंस है वो भी पॉजिटिव है। पीएसयू बैंक्स में भी सेक्टर का जो साइक्लिकल इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। हमारा थोड़ा सा व्यू है कि जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है और लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, जैसे जैसे फोकस लायबिलिटी की तो और शिफ्ट होगी, ये
बैंक्स बेटर प्लेस्ड है, पर ओवरऑल हमारा सेक्टर व्यू बैंकिंग पे अभी भी बहुत ही पॉजिटिव है, और क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है और वैल्यूएशंस भी काफ़ी फेवरेबल है। शिवानी, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में कहा ना कि आप वैल्यूएशन को थोड़ा इस समय चेस करने की ज़रूरत है, इस समय ओवरऑल पिक्चर नहीं बल्कि स्टॉक पिकिंग की होनी ज़्यादा आपको काबिलियत होनी चाहिए, आपको स्टॉक पिक करने आने चाहिए। तो कुछ आप हमको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे वैल्यूएशन आपको थोड़ी अच्छी लगती है? सीधा स्टॉक बता देंगे, अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती है तो और अच्छी बात है, अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ नहीं करती तो कम से कम आप हमको हिंट कर सकते हैं, सेगमेंट बता सकते हैं, उससे कुछ फीचर्स बता सकते हैं, उसके सिनोनिम वर्ड्स बता सकते हैं, ताकि हम आइडिया ले लें। अनफॉर्चुनेटली मैं स्टॉक के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, जैसे आपने कहा कि कंप्लायंस अलाउ नहीं करती है, पर हम ऐसे सेक्टर्स के बारे में तो ज़रूर बात कर सकते हैं जहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, और जहाँ पे हमने कहा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस, यानी कि ग्रोथ जहाँ पे वैल्यूएशंस भी आपके लिए फेवरेबल हो। तो एक सेक्टर के बारे में तो हमने बात किया ही, वो है बैंकिंग सेक्टर, जहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रही है। जो रिटर्न रेशियोज यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और वैल्यूएशंस भी आपके फेवर में है। दूसरा सेक्टर जहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है, जहाँ पे वैल्यूएशंस भी फेवरेबल है, वो है ऑटो सेक्टर। जो ऑटो ओईएम यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स है और ऑटो एंसिलरी सेगमेंट, यहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है। अगर ऑटो के बारे में बात करें तो बोथ पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर सेगमेंट में हमारा मानना है कि डिमांड ट्रेजेक्टरी हम यहाँ से इम्प्रूव होते देखेंगे, और सिस्टम का जो इन्वेंट्री लेवल्स है वो शायद कम हो रहा है, जो डीलर लेवल इन्वेंट्रीज है, और इसी कारण जो होलसेल नंबर्स यहाँ से शायद इम्प्रूव होंगे। और दूसरी बात है कि ऑटो सेक्टर का जो इम्पैक्ट है कमोडिटी कॉस्ट कम होने का, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्जिन्स में भी हम देख पाएंगे। तो इसी कारण जो दूसरा सेक्टर जहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है वो है ऑटोज। तीसरा सेक्टर है कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव है, पर हमारा मानना है कि जो स्ट्रक्चरली इन्वेस्टमेंट साइकिल और इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर साइकिल, वो शायद यहाँ से भी बरकरार रहे, और अगले साल ऑफ कोर्स इलेक्शन के पहले हमारा मानना है कि जो गवर्नमेंट का फोकस है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, वो फोकस बना रहेगा।